हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में होगे? इस लॉकडाउन में आराम से घर पे बैठ के मजे से पढ़ भी रहोगे, ठीक है? तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, आज हम लोग करने वाले हैं लास्ट टॉपिक या लास्ट वीडियो में जो रह गया था हमारा ज्योमेट्रिकल, ठीक है? ज्योमेट्रिकली हम ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यूज निकालने वाले हैं आज, ठीक है? यानी ट्रिगोमेट्रिकल टेबल्स हमने जो पढ़ा है उसमें हमने ज्योमेट्रिकली फाइंड करना है उस टेबल को। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके अपने पसंदीदा चैनल अनोखा स्टूडेंट सर्कल पे। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की ओर। तो जैसा कि आज हम लोग को पढ़ना है ट्रिगोमेट्रिकल टेबल्स ज्योमेट्रिकली, तो हमें ज्योमेट्रिकली टेबल्स फाइंड करने के लिए हमें दो बार इनको बनाना पड़ेगा। एक बार बनाएंगे 45 डिग्री के लिए और एक बार बनाएंगे 30 और 60 डिग्री के लिए। तो सबसे पहले बनाते हैं 45 डिग्री के लिए। तो चलिए, तो 45 डिग्री के लिए बनाने के लिए सबसे पहले हम एक आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। तो हम बना लेते हैं एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इसको नाम दे देते हैं, बिना नाम का अच्छा लगेगा नहीं, तो एबीसी मैंने एक नाम दे दिया। आइसोसेलेस होने के नाते एबी और बीसी सेम होंगे, तो मैं इस साइड को ए मान लेता हूं, ए यूनिट। सेम इसी तरह से ये भी ए यूनिट हो जाएंगे क्योंकि ए बी और बी सी सेम है हमारे। अब सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हम ए सी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ए सी फाइंड करेंगे यूजिंग पाइथागोरस। ए सी इज हो जाएगा रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की जगह पे ए, तो ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, तो फाइनली वी गेट 2 इंटू ए स्क्वायर दैट इज रूट 2 इंटू ए यूनिट। ये आपका हो गया रूट 2 इंटू ए यूनिट। ये एंगल हो गई 45 और ये भी एंगल है 45। मैं एंगल सी को एज अ थीटा कंसीडर करके इस एक्यूट एंगल थीटा के लिए ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करता हूं। तो सबसे पहले साइन थीटा यानी साइन 45 डिग्री इक्वल टू इस थीटा को ले रहा हूं, तो इस थीटा के अपोजिट जो साइड ए बी है वो परपेंडिकुलर होगा और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है। बाकी जो रिमेन एक साइड बची है वो हमारा बेस है। तो उसके हिसाब से आप जब साइन 45 निकालोगे तो क्या लिखोगे, P अपॉन H, ठीक है? याद रखने के लिए बताया था एक एल्गोरिथम पिछले क्लास में पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोले, तो उसकी वजह से आराम से याद रख सकते हैं P बाई H, तो A बाई रूट 2 इंटू A। तो इस तरह से साइन 45 का वैल्यू मिल गया। कॉस 45 की वैल्यू निकालेंगे, सेम b बाई एच, बी यहां पे a है और h a अपॉन रूट 2 इंटू ए यानी 1 बाई 2। tan 45 निकालेंगे तो tan 45 आपका हो जाएगा p बाई बी, p है a, b है a, a अपॉन a 1। इसके रेसिप्रोकल्स वैल्यू निकाल लेते हैं। cosec 45 h अपॉन p
एच है आपका √2 इंटू ए अपॉन पी √2। सेक 45 √2 इंटू ए अपॉन ए √2 cot 45 ए अपॉन ए 1। तो देखा आपने 45 डिग्री के लिए जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे, हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे, उसका वैल्यू हमने निकाला है और कितना इजी था ज्योमेट्रिकली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू फाइंड करना। तो एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है, निकालने के लिए कहा जाता है। सीबीएसई के लिए तो खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी जो और हमारे स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं उसमें भी कभी कभार पूछा जाता है। ठीक है, तो अब ये तो हो गए 45 डिग्री के लिए। अब हमें निकालना होगा 30 और 60 डिग्री के लिए। चलिए तो 30 और 60 डिग्री को देखते हैं। तो 30 और 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करो। तो ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी कंसीडर किया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये तीनों सेम होंगे, ठीक है, और सारे एंगल्स भी सेम होंगे 60 डिग्री, है ना। इतना तो आप जानते ही हो, 9th क्लास में पढ़ा है। अब मैं क्या करूंगा कि ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं एडी बीसी पर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये 90 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हाफ हाफ हो जाएगा। ये जितना भी साइड था बीसी का हाफ ये हो जाएगा, और ये एंगल भी हाफ हाफ हो जाएगा। तो यानी ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री। मैं कंसीडर कर लेता हूं बीडी ए, ठीक है, बीडी को ए यूनिट कंसीडर कर लेता हूं। तो बीडी अगर ए है तो डीसी भी ए होगा, और तो बीसी कितना होगा 2a। अब बीसी अगर 2a है तो AB भी कितना होने वाला है 2a। अब यहां रह गया AD, तो हम AD निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो आप AD फाइंड करोगे तो AD इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, यानी 2a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू ए, ठीक है। तो ये भी मिल गया हमको √3 इंटू ए यूनिट। अब आप किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल को या तो आप ए बी डी कंसीडर कर लो या ए सी डी कंसीडर कर लो। किसी एक राइट ट्रायंगल को कंसीडर करते हुए आप इसके ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज निकालो। तो सबसे पहले मैं कंसीडर कर लेता हूं इन ट्रायंगल एबीडी को। एक ही को करना है, दोनों को करने की जरूरत ही नहीं है। तो एबीडी के लिए कंसीडर करता हूं, सबसे पहले बी एंगल को मैं थीटा मानते हुए सॉल्व करता हूं। तो इसका फिगर मैं थोड़ा सा अलग कर लूं, चलिए। तो ये हो गया हमारा फिगर ए डी बी, ये 60 डिग्री है जिसको मैं थीटा कंसीडर कर रहा हूं। यहाँ 90 है, ये 30 है, ये √3 है, ये आपका a है और ये आपका 2 है। चलिए तो निकालते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। सबसे पहले निकालेंगे sin 60। तो sin 60 p बाई एच, तो p हो गया, कौन सा होगा, एंगल के अपोजिट, है ना। तो एंगल के अपोजिट कौन है, √3a, तो ये हो गया p, और h हो गया 2a। तो फाइनली हमारे पास आ गया √3/2। इसी तरह से cos 60 और tan 60 निकालेंगे। तो cos 60 कितना हो जाएगा, b बाई एच, यानी a/2a 1/2, और tan
tan 60 हो जाएगा p बाई b, है ना। तो p ये है, b ये है, तो √3a अपॉन a यानी √3। ये तो हो गया 60 के लिए। अब बाकी के 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं, तो इनके रेसिप्रोकल्स हैं, जैसे पिछली बार निकाला था वैसे ही निकाल लेंगे आप, ठीक है। चलिए तो 60 के बाद 30 डिग्री के लिए करते हैं। तो जब 30 के लिए कंसीडर करेंगे तो आपका एंगल अब कौन सा हो जाएगा, अब एंगल आपको लेना पड़ेगा ये वाली, समझ रहे हो, ये a था, ये 3a था, ये 2 है, तो इसके सामने ये वाली साइड है यानी BD है, तो ये अब आपके लिए परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा, और बाकी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ 90 है तो इसके अपोजिट वाला हाइपोटेनियस है, तो ये साइड जो बची वो हमारा बेस हो जाएगा, यानी AD जो है हमारा बेस होगा। तो अब इसके लिए निकालेंगे तो sin 30 cos 30 और tan 30। cos 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो cos 30 के लिए p बाई, ठीक है, h, तो p हमारा a और h हमारा 2 है, तो 1/2। b हमारा √3a और h हमारा 2a, तो √3/2। और p बाई b यानी p हमारे पास a और b हमारे पास है √3a, तो यानी 1/2। और बाकी के 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज भी इसी तरह से रेसिप्रोकल करके निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। नोटिस करो तो अभी भी 2 ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल्स में जो वैल्यू है वो हमने नहीं निकाला। एक तो हमने नहीं निकाला है अभी 0 डिग्री के लिए, और एक हमने नहीं निकाला है अभी 90 डिग्री के लिए। तो चलिए उन दोनों को भी देख लें। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो, और बाद में अगर मान लीजिए कुछ भूल गए, तो ऐसे तो वीडियो रहेगी, आप जब चाहो जब रिवीजन कर लो, नहीं तो ऐसे आपके पास थोड़ा सा डेटा बच जाएगा, फोटो स्क्रीनशॉट लिया रहेगा, फोटो में आप देख लेंगे, थोड़ा सा डेटा बचेगा आपका। चलिए तो अब आप देखते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। तो ये आपका ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब एक छोटी सी चीज नोटिस करो, तो ये अगर आपका थीटा है और आप इसको 0 के लिए निकालना चाहते हैं, तो यानी आपको इसको क्या करना होगा, धीरे 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 धीरे, ठीक है, क्लोज लाना होगा बेस के, है ना। यानी ये अभी थीटा है मान लीजिए, तो थीटा मान लीजिए कि अभी सपोज मान लीजिए कि हम मान लेते हैं 30 है, ठीक है। तो अभी इसको और हम छोटा करते हैं, तो पहले यहां था, ये वाली लाइन थी, हाँ, अब ये लाइन कहां चली जाएगी, ये मान लो आ गई, एंगल छोटी होगी। तो नोटिस करोगे कि परपेंडिकुलर जो है वो कम जा रहा है, और साइन थीटा सिंपली क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो अब इसी हिसाब से अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज है, तो अगर ये अपोजिट साइड धीरे 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 घट रही है, इसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे लेके आएंगे इसको, अब हम अगर इस एंगल को 0 कर देते हैं, तो क्या हमारा परपेंडिकुलर भी का जो लेंथ है वो 0 नहीं हो गया है। तो इसका मतलब साइन 0 के लिए ये वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, साइन 0 के लिए 0 होगी। वैसे ही cos 0 के लिए देखिए, तो cos 0 के लिए क्या होता है, बेस, ठीक है, cos 0 के लिए कौन सा वैल्यू होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों सेम लेंथ के हो गए हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज क्या है, दोनों सेम लेंथ के हो गए हैं, तो दोनों का रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसका अपोजिट सोचिए, अब आप 90 के लिए सोचिए, तो ये आपके पास एंगल था, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इस तरह से नहीं, इस तरह से सोचता हूं, ठीक है, ये मेरा आपका थीटा है, इस थीटा को आप 90 बनाना चाहते हो, तो 90 कैसे बनेगा, ठीक है। 90 बनाने के लिए आप इस एंगल को क्या करोगे, इस एंगल को बड़ा करते जाओगे, तब ये 90 बनेगी, ये एंगल और ये एंगल के बीच में ऐसे,
तब ये 90 हो जाएगी, ये पूरी एंगल 90 होगी। तो जब ऐसा होगा कि ये पूरी एंगल 90 स्ट्रेट बनाने पे हो रही है, तो और इसका जो साइन का वैल्यू होगा, यानी कि अब जो है मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, ये एंगल इधर, ये लाइन झुकती चली जाएगी उधर, तब 90 बनेगी। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ये। तो फिर यहाँ पे जब अपोजिट करोगे तो ये 90 बनाने के लिए आपको, इस एंगल को 90 बनाने के लिए, ठीक है, ये इसके बराबर करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही बराबर होगा तो साइन 90 1 और कॉस 90 0। ठीक है, क्लियर है। अब यही इसके अपोजिट, अब बाकी जो एंगल्स 0 के लिए है अब निकल चुके हैं, तो इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो tan निकल जाएगा, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो tan निकल जाएगा, फिर इसके रेसिप्रोकल्स कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं बोर्ड को लेकर, बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड्स हो या जितने भी स्टेट बोर्ड्स हो, उन बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए जो भी क्वेश्चंस हमारे हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिएगा आपका अपना चैनल, ठीक है, अनोखा स्टूडेंट सर्किल। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, जल्दी मिलेंगे। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू, शुभ रात्रि।